समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये बताने से कासिर है कि कितने स्कूल बंद किए गए और कितने स्कूलों को जम करने की फहरिस्त में डाला गया। अखिलेश यादव ने मुतालबा किया कि दोनों फहरिस्तें अवाम के सामने पेश की जाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 18,000 ऐसे वोटर्स की निशानदेही की थी जिन्होंने 2019 में वोट डाला था। उन वोटर्स को बगैर किसी वजह के वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया गया। उनका कहना था कि ये खारिज किए जाने का अमल जानबूझकर किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हुआ। ये अमल जमहूरियत और वोटिंग के हक के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अवामी राय को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस मामले पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जिन्होंने 2019 में वोट डाला था, बिना किसी कारण के वो वहीं पर थे, उनको डिलीटेड में शामिल कर दिया था। 2022 के चुनाव में वो पूरी सूची समाजवादी पार्टी ने दी थी। अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। वो 18,000 के वोटर लिस्ट जो डिलीटेड हुए थे, जानबूझ करके बीजेपी के सारे पे किए गए थे, उसकी सूची दोबारा हम लोग चुनाव आयोग को भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी और जो दोषी अधिकारी है उनको सजा मिलेगी। देखिए, नकल करने वाले वो लोग हैं, नकल से वो लोग पास हुए होंगे जो कह रहे थे गा से गधा है, जिन्होंने ये कहा पब्लिकली लोकतंत्र में, गा से गधा वाले ही नकल से पास हुए हैं। गा हमारे लिए गरीब है, गरीब के बच्चों की पढ़ाई हो, इसलिए पाठशाला लगे और पाठशालाएं खुले। सरकार वो सूची नहीं दे पा रही है कि कितने स्कूल बंद हुए हैं और कितने मर्जर की सूची में थे। सरकार को दोनों की सूची जारी करनी चाहिए और हम तो अपने पत्रकार जागरूक साथियों से कहेंगे कि आप लोग सूची जारी करो इटावा की। ये जो सवाल हमारा पूछा है इन्होंने, उम्मीद है इनके पास सूची होगी कि पहले कितने स्कूल बंद हुए प्राइमरी और मर्जर की लाइन में कितने थे। तो कम से कम देखिए कि जानकारी मिले लोगों को, और ये इसीलिए हो रहा है जिससे गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए।